एक अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचानी है। पुतिन की एटमी धमकी को लेकर एशिया में किस तरह की न्यूक्लियर होड़ मची हुई है, ये जरा समझिए। आखिर हम किस खतरे की बात कर रहे हैं? पुतिन की परमाणु धमकी से एशियाई मुल्कों में परमाणु हथियारों की होड़ मच गई है। जीत के लिए जरूरी है खुद के पास परमाणु हथियार होना। हाल ही में उत्तर कोरिया ने कई हाई प्रोफाइल मिसाइल परीक्षण किए। एशिया में चीन तेजी से परमाणु हथियारों का अपना जखीरा बढ़ा रहा है। चीन 2027 तक परमाणु भंडार को दोगुना करना चाहता है, ये यूएस रक्षा विभाग भी मानता है। भारत, चीन, पाकिस्तान क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी के तौर पर न्यूक्लियर पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं। गैर परमाणु देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया भी परमाणु परीक्षण की सोच रहे हैं। ताइवान भी चीनी हमलों के खिलाफ परमाणु हथियार लेने की सोच सकता है। ये बड़ी जानकारी है। ऐसे में ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया आज उस मुहाने पर आ खड़ी हुई है जिसमें न्यूक्लियर वॉर की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ 3 या 4 देशों के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्रचार कर रहे हैं जहां पे उनको एडवांस दिखाया जा रहा है। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा ज़रूरत पड़ गई कि हम कुछ ऐसे देश को चुनिंदा देशों को सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड की शांति के लिए ये खतरा है। ये एक तरह से पुश किया जा रहा है मिलिट्री हार्डवेयर को, जो कि अमेरिकन इंडस्ट्री या वेस्टर्न इंडस्ट्री का गेम है, जिसमें वो अपना फायदा देख रहे हैं, मॉनिटरी फायदा देख रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, अंजलि का रुख करना होगा। अंजलि। बिल्कुल करुणा, एक बड़ी अपडेट ये कि चीन निकाल रहा है न्यूक्लियर बंकरों की काट। अब चीन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि काफी गहराई में बने बंकर भी अब ध्वस्त करने की पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है चीन। 2 किलोमीटर गहरे बंकर को उड़ाने की अब नई प्लानिंग हो रही है चीन में। चीन कामयाब हुआ तो अब तक सुरक्षित माने गए बंकर भी खतरे में होंगे। तो एक और नई चिंता जो है वो चीन के इस एक्शन से देखने को मिल रही है। तो क्या फेल हो जाएंगे एंटी न्यूक्लियर बंकर? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि दुनिया के जितने बड़े देश हैं वो न्यूक्लियर बंकर्स को उड़ाने के तरीकों पर इस वक्त सोच रहे हैं, उसे लेकर रिसर्च कर रहे हैं और उसी की तफसील से जानकारी बिग बॉल ग्राफिक के जरिए हम आपको दे देते हैं। तो देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं वो न्यूक्लियर बंकर्स को उड़ाने के तरीकों पर लगातार शोध कर रहे हैं, उसकी रिसर्च कर रहे हैं और चीन न्यूक्लियर बंकर उड़ाने वाले वेपन पर जोर शोर के साथ काम कर रहा है। चीन यहां पर भी अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है। चीन काफी गहराई में बने हुए बंकर्स को उड़ाने वाले हथियारों पर कर रहा है काम। पहले कुछ 100 मीटर गहरे बंकर को न्यूक्लियर अटैक से सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब इस पर क्या रिसर्च हो रही है? जो चीन की नई रिसर्च है उसके मुताबिक अब जमीन के 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर नीचे भी अगर बंकर है तो उसको ध्वस्त करना संभव हो जाएगा। अब तक माना यह जाता रहा है कि 40 मीटर से अधिक गहराई वाले बंकर न्यूक्लियर हमलों से सुरक्षित रहते हैं और इसीलिए न्यूक्लियर बंकर्स की मौजूदगी होती है। लेकिन चीन की जो नई रिसर्च है, शोध है, अब इससे 3 से 10 गुना गहराई तक बंकर को उड़ाना संभव हो जाएगा। चीन इसे लेकर लगातार काम कर रहा है। तो इसके बाद सवाल ये हो जाता है कि जितने भी एंटी न्यूक्लियर बंकर हैं, क्या उनको फेल करने में अपनी रिसर्च के साथ सक्सेसफुल हो जाएगा चीन? अब देखिए, एक तरफ इंपॉर्टेंट बात यह कि जो अमेरिका का चेनी माउंटेन कॉम्प्लेक्स है, वहां पर न्यूक्लियर हमलों से उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इस कॉम्प्लेक्स को, ये चेनी माउंटेन पर अमेरिका के है। अमेरिका के कोलोराडो प्रांत में ये बंकर मौजूद है। अभी तक का सबसे सेफेस्ट बंकर इसको माना जाता है और चीन किस कोशिश में है ये भी आप देख रहे हैं। यहां पर दरअसल नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड मौजूद है, उसको एक सेफ जोन में रखा गया है और इस बंकर के ऊपर लगभग 500 मीटर मोटी ग्रेनाइट की एक सतह है, एक परत है जो कि 500 मीटर ब्रॉडन है। अब तक इसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित बंकर माना जाता रहा है। यूराल के पहाड़ों में मौजूद रूस का जो डूम्सडे शेल्टर है उसको भी काफी सिक्योर, काफी ज्यादा सुरक्षित माना जाता रहा है। रूस का डूम्सडे शेल्टर करीब 300 मीटर की गहराई पर मौजूद है, काफी गहरा 300 मीटर, इसे आप समझ सकते हैं।